हेलो एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर होने का कारण क्या हो सकता है, इसके स्टेजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। फैटी लिवर का होना मीन्स एक्सेस फैट का लिवर में जमा होना। एक हेल्दी लिवर में फैट की मात्रा बहुत ही कम होती है, लेकिन जब यही फैट की मात्रा 5 to 10% लिवर वेट से ज़्यादा हो जाती है तो फैटी लिवर हो जाती है। फैटी लिवर एक साइलेंट किलर डिजीज़ है क्योंकि इसके इनिशियली कुछ भी सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन जब यही फैट की मात्रा एक्सेस होने लगती है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है और लिवर का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। अब हम लोग जानेंगे फैटी लिवर कितने टाइप्स की होती है। ये मेनली दो तरह के होते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ NAFLD और अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज़ ALD। NAFLD नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ ये उन लोगों में होता है जो ओवरवेट या ओबेस होते हैं और जिनकी ग्लूकोज लेवल अनकंट्रोल्ड रहती है, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड रहती है। लाइफस्टाइल का हेल्दी नहीं होना भी एक वजह है NAFLD का। दूसरी है ALD, अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज़। ALD एक्सेस अल्कोहल के लेने से जो फैटी लिवर होती है उसे अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं, अल्कोहल लेने से जो फैटी लिवर होगी उसे अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज़ बोलेंगे, और जो अल्कोहल के नहीं लेने से फैटी लिवर होगी उसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलेंगे। अब हम लोग जानेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के स्टेजेस कितने होते हैं। 4 मेन स्टेजेस होते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के। फर्स्ट है सिंपल फैटी लिवर, सेकेंड है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस जिसे नास भी बोलते हैं, और थर्ड है फाइब्रोसिस, और 4 है सिरोसिस। इन सभी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टेज 1 सिंपल फैटी लिवर। इस स्टेज में लीवर फैटी होती है लेकिन किसी तरह का कोई इन्फ्लामेशन नहीं होती है लीवर सेल्स में, और ना ही लीवर सेल डैमेज होती है। लीवर नॉर्मल फंक्शन करता है। इस स्टेज में मोस्टली कोई सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। NAFLD के केस में ज़्यादा लोगों को सिंपल फैटी लिवर ही होते हैं। स्टेज 2 है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस जिसे नास भी बोलते हैं। इस स्टेज में इन्फ्लामेशन हो जाती है लीवर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, जैसे कि फाइब्रोसिस और सिरोसिस, जो कि एक तरह का लीवर स्कैरिंग और लीवर कैंसर होती है। स्टेज 3 है फाइब्रोसिस। इस स्टेज में लीवर नॉर्मल फंक्शन करती है, लेकिन परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन रहने से स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होने लगता है लीवर में। जब यही स्कैरिंग सीवियर हो तो लीवर सिरोसिस हो जाती है। स्टेज 4 है सिरोसिस। सिरोसिस मोस्ट सीवियर स्टेज है फैटी लिवर डिजीज़ की। इस स्टेज में लीवर श्रिंक कर जाता है। यदि इस स्टेज में लीवर का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो लीवर के खराब होने का कारण बन सकता है, जिसमें लीवर कंप्लीटली वर्क करना बंद कर देता है, जिससे लीवर फेल्योर हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट केवल लिवर ट्रांसप्लांट से ही संभव है। स्टेज 1 में ही अगर लिवर में एक्सेस फैट को कम कर लिया जाए तो स्टेज 4 होने की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। फैटी लिवर डिजीज़ एक रिवर्सिबल कंडीशन है। अगर पर्सन चाहे तो अपने लिवर को हेल्दी बना सकता है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर। अब हम लोग जानेंगे फैटी लिवर डिजीज़ की दूसरी टाइप्स, जो है अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज़ ALD। इसमें पर्सन के एक्सेस अल्कोहल इंटेक की वजह से जो फैटी लिवर हो जाती है। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ प्रिवेंटेबल होती है। यह ठीक भी हो सकती है जब पर्सन अल्कोहल का सेवन करना बंद कर दे तो। इसके भी 3 मेन स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट है अल्कोहलिक फैटी लिवर, सेकेंड है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, और थर्ड है
सिरोसिस। स्टेज 1 है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। इस स्टेज में फैट जमा होने लगती है लिवर में और इसे क्योर किया जा सकता है अल्कोहल का इंटेक बंद करके। इवन एक्सेस अल्कोहल इंटेक करने से कुछ ही दिनों में फैट बिल्डअप होने लगता है लिवर में। इस स्टेज में मोस्टली लोगों को जल्दी कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। स्टेज 2 है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इस स्टेज में लिवर में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन हो जाती है। इस कंडीशन को अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। इस स्टेज में लिवर की कंडीशन सीरियस होने लगती है और सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, बेली पेन और जॉन्डिस। स्टेज 3 है सिरोसिस। जैसा कि हम लोग पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, सिरोसिस में लीवर फंक्शन करना बंद कर देता है, लीवर फेल हो जाता है। लगातार कई वर्षों तक हेवी अल्कोहल इंटेक करते रहने से सिरोसिस हो जाती है। अब हम लोग जानेंगे फैटी लिवर डिजीज़ होने के सिम्टम्स क्या होते हैं। इनिशियली फैटी लिवर डिजीज़ के कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। यदि नास और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाए तो सिम्टम्स आते हैं, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे फैटी लिवर डिजीज़ होने के कारण क्या हैं। क्यों फैटी लिवर डिजीज़ हो जाती है? ओवरवेट या ओबेस होने से, हाई ब्लड शुगर लेवल होने से, हाई ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रेसिस्टेंस, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, रैपिड वेट लॉस, हाइपोथायराइडिज्म, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, इन सभी कारणों से लीवर फैटी हो जाती है। अब हम लोग जानेंगे फैटी लिवर डिजीज़ का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। हेल्थ हिस्ट्री से पता किया जा सकता है, फिजिकल एग्जामिन करके, ब्लड टेस्ट करने से, इमेजिंग टेस्ट करने से जिसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई कराया जाता है, और लीवर बायोप्सी से, इन सभी से फैटी लिवर डिजीज़ को डायग्नाइज किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे फैटी लिवर डिजीज़ के ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। इनिशियल स्टेज में फैटी लिवर डिजीज़ की कोई मेडिकेशंस नहीं होती है। फैटी लिवर डिजीज़ की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वेट लॉस करना। वेट लॉस होने से लीवर की भी फैट कट डाउन होती है और जो अल्कोहल लेते हैं वो अल्कोहल को छोड़ दे। ऐसा करने से लीवर में एक्सेस फैट का जमा होना कम किया जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे केयर फॉर फैटी लिवर। फैटी लिवर एक रिवर्सिबल कंडीशन है। आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाकर लीवर को हेल्दी बना सकते हैं। मेंटेन हेल्दी वेट। हेल्दी वेट का मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ओबेसिटी मेन रीज़न होती है लीवर में एक्सेस फैट स्टोर करने के लिए। एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, हेल्दी डाइट लें। अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी फैट और होल ग्रेन्स को इंक्लूड करें। अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रखें। अपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कंट्रोल में रखें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। खाने में ट्रांस फैट को अवॉइड करें। अल्कोहल को अवॉइड करें। ओवर ईटिंग से बचें। इन सभी को करने से लीवर हेल्दी हो सकती है।